क्या है? इबादत के वक्त हमारी मस्जिद में घुसकर ये कौन सा काफिराना हिमाकत कर रहे हो? जबान संभाल के ओए। काफराना हरकत? काफर किन्नू किया तू? किन्नू कह रहे काफर? ओए अस्सी तां उस गुरु दे जाए आ जिस दे छोटे छोटे बच्चियां ने बड़े प्यार दे नाल मौत नू हंस के गले लगाया है बजाए इस्लाम कबूलन दे। ते तू सानू काफर कह रहा? ओए तू ते तेरे बुजुर्गां ने मौत कोलों डर के मुगलां दा मूत पी के इस्लाम कबूल लिया तां तुसी हो गए मोमिन। जो बोले सो निहाल। मैं और शिलान्यास राम भक्त नहीं हो तुम? स्वामी जी, मैं राम भक्त हूँ, सेवक हूँ, राम का दास हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है प्रभु की भक्ति में सब न्यौछावर कर दिया। अब ये शरीर जो बचा है मैं इसे पूरी तरह इसको खपा देना चाहता हूँ। लेकिन स्वामी जी, मैं एक दलित हूँ। मेरा नाम तो रामेश्वर है, पर मेरा एक उपनाम भी है, अछूत। रामेश्वर दलित ये वर्ण अलंकार है और अछूत मुगल आक्रांताओं की देन है, हिंदू समाज के नहीं। तुम उन करोड़ों हिंदुओं में से एक हो जो प्रभु राम मंदिर निर्माण के सामग्री में अपने अस्थियों के फूल तक मिला देना चाहते हो। तो फिर तुम दलित कैसे? रामेश्वर, तुम दलित नहीं हो, राम भक्त हो। ऑनरेबल, कहीं कोई विवाद नहीं है। बाबरी मुगल शासकों के द्वारा बनाई गई एक मस्जिद थी जो दुर्भाग्य से तोड़ दी गई। उसे दोबारा उसी शक्ल में लाने के लिए कोर्ट और सरकार को मदद करने की जरूरत है ताकि हमारी धर्मनिरपेक्षता की यह मशाल रोशन रहे। ऑनरेबल, ये हिंदू जिस मुद्दे को कोर्ट में लेकर आए हैं उस मुद्दे को तो खुद कुछ हिंदू मनगढ़ंत, अस्तित्वहीन और काल्पनिक मानते हैं। ऑब्जेक्शन ऑनरेबल। कुछ हिंदू ऑनरेबल, कुछ हिंदुओं ने तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद्र बनकर मोहम्मद घोरी का भी साथ दिया था। कुछ हिंदू इस्लामिक आक्रांताओं की सेनाओं में भी भर्ती थे। और भारत सिर्फ कुछ हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू है। और प्रभु रामचंद्र कुछ हिंदुओं की कल्पना मात्र नहीं है, संपूर्ण हिंदुओं की आस्था है। इस देश में पहले सिर्फ हिंदू था, उसकी आस्था थी, उसके इष्ट थे, संस्कार, सभ्यता, सनातन और साधुमय संपदा थी। फिर विदेशी लुटेरों की नजर पड़ती है और हिंदुओं की संस्कृति तक लूट ली जाती है। ऑनरेबल, सनातन और इस्लाम का कभी कोई नाता नहीं था। दोनों का परिचय युद्ध के मैदान में ही हुआ था। 1519 से 1526 तक एक उज्बेकिस्तान मंगोल आक्रांता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कुछ तुर्क और कबीलाई लुटेरों के साथ यहां हिंदुस्तान में आता है, लूट मचाता है और चला जाता है। 1526 में उसने हिंदुस्तान को अपना आशियाना बना दिया था और देश के कर्णधार बेखौफ ऐलान करते हैं कि देश के संसाधनों पर पहले मुसलमानों का हक है। देश के 2 टुकड़े किए गए, आधा हिंदू का, आधा मुसलमान का। लेकिन जो टुकड़ा हिंदुओं के हिस्से में आया वो आधा भी पूरा नहीं आया।